ऑडियंस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिट्स फॉर नर्सिंग। सो फ्रेंड्स, बिट्स फॉर नर्सिंग पर आप सभी का फिर से एक बार बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आज हम बात करेंगे हेल्थ असेसमेंट उसका पार्ट 3। इससे पहले उसके पार्ट 1 2 चैनल पर अपलोडेड है। अभी तक आपने वह 2 पार्ट्स नहीं देखे होंगे तो प्लीज वह 2 पार्ट्स प्लीज देखेगा। आज की वीडियो में आज हम बात करेंगे नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड का जो यूनिट फर्स्ट है हेल्थ असेसमेंट, उसका आज हम पार्ट 3 देखेंगे। आज की वीडियो में आज हम डाटा कलेक्शन का जो रिमेनिंग मेथड था फिजिकल एग्जामिनेशन, टोटली फिजिकल एग्जामिनेशन पूरा यहाँ पर कवर करेंगे। इस वीडियो से पहले के जो सेकंड वीडियो था, उसमें जो फर्स्ट थ्री जो मेथड थे डाटा कलेक्शन के, उसमें हमने क्लियर किए थे। उसमें इंटरव्यू मेथड, ऑब्जर्वेशन और हिस्ट्री कलेक्शन, उसमें क्लियर किया था। बट जो यह थर्ड पार्ट है, उसमें हम फिजिकल एग्जामिनेशन पूरा कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम पर्पसेस ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन और टेक्निक्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन और फिजिकल एग्जामिनेशन क्या है, टोटली आज हम क्लियर करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स। आज की वीडियो का जो फर्स्ट टॉपिक है, दिस इज द फिजिकल एग्जामिनेशन। अभी फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है? It is a systematic collection of objective information that is directly observed or elicited through the examination techniques. ठीक है। Physical examination, what is the physical examination? This is nothing but the collection of objective data that directly observed or the elicited through the examination techniques. ठीक है। ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करना पेशेंट का ऑब्जर्वेशन करके या फिर जो 4 मेथड रहते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के, उसका यूज करके। अभी देखने वाले उसके 4 मेथड्स क्या होते हैं या फिर टेक्निक्स, उसमें इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, देन परकशन और अस्कल्टेशन। उन 4 टेक्निक्स का यूज करके वहां पर फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन। इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ वन सेंस टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर and the function of an area being observed or the manipulated. फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या किया जाता है फ्रेंड्स? जो हमारे बॉडी ऑर्गन के जो भी सेंसेस रहते हैं, लाइक सेंस ऑफ विजन, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टच, इन सभी सेंस में से कौन सा भी सेंस यूज करके वहां पर पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन वहां पर किया जाता है। ठीक है। वहां पर it is through infection or detailed study of entire body or some parts of the body to determine general physical and the mental condition of the patient. ठीक है। वहां पर जो पेशेंट रहता है, पेशेंट का वहां पर सभी कंडीशन का या फिर सभी स्ट्रेस का वहां पर पेशेंट के स्टडी किया जाता है। उसमें फिजिकल या फिर मेंटल या फिर वहां पर जनरल कंडीशन कैसी है पेशेंट की, वहां पर डिटरमाइन किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है। वहां पर पेशेंट के पूरे बॉडी एज वेल एज उसका जनरल, उसका फिजिकल और मेंटल स्टेट कैसा है, वहां पर पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करते टाइम पर वहां पर किया जाता है। ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पर फिजिकल एग्जामिनेशन क्या है और उसका प्रोसेस कैसा होता है और वहां पर उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पर क्लियर होता है। अभी देखते हैं फ्रेंड्स पर्पजेस ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है। क्या क्या पर्पजेस रहते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के, देखते हैं स्टेप वाइज। फर्स्ट पर्पज टू अंडरस्टैंड फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ द क्लाइंट। ठीक है। पेशेंट का फिजिकल और मेंटल स्टेट कैसा है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन मेथड यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट, टू डिटेक्ट द डिसीजेस इन अर्ली स्टेजेस। ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन करते वक्त नर्सेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है पेशेंट का जनरल एज वेल एज फिजिकल मेंटल कैसा स्टेट कैसा है। ठीक है। उसमें पेशेंट का जनरल स्टेट में पेशेंट का जनरल स्टेट कैसा है, फिजिकल स्टेट कैसा है, वो हेल्दी है कि नहीं हेल्दी है। ठीक है। वहां पर पता चलता है। उसी टाइम पेशेंट कौन से डिसीज कंडीशन में जा रहा है या फिर डिसीज कंडीशन में है। ठीक है। वहां पर अर्ली स्टेजेस में हमको वहां पर पता चलता है। उस वजह से आप वहां पर पेशेंट नेक्स्ट स्टेज में न जाने के लिए वहां पर आप प्रिवेंशन रख सकते हैं। ठीक है। वहां पर दिस इज द टू डिटेक्ट द डिसीज इन द अर्ली स्टेजेस। ठीक है। द नेक्स्ट, टू डिटरमाइन कॉज एंड द एक्सटेंट ऑफ द डिसीज। ठीक है। वहां पर पेशेंट किस डिसीज कंडीशन से गुजर रहा है या फिर वहां पर पेशेंट का डिसीज कंडीशन का कॉज क्या है, आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करके वहां पर पता चल सकता है। ठीक है। देन टू अंडरस्टैंड एनी चेंजेस इन कंडीशन ऑफ डिसीज
एनी इम्प्रूवमेंट और द रिग्रेशन, ठीक है। सो जब भी आप फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं हॉस्पिटल में, सो पेशेंट पर जब भी फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, तो वहाँ पर पेशेंट का डिसीज कंडीशन का स्टेट वहाँ पर पता चलता है, उसका कंडीशन क्या है। सो वहाँ पर डिसीज कंडीशन में कैसे चेंजेस हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है, मतलब उसका रिहेबिलिटेशन हो रहा है, डिसीज कंडीशन से वो वापस हेल्थी कंडीशन में आ रहा है, या फिर डिसीज कंडीशन में ही वहाँ पर उसमें डिसीज कंडीशन का प्रोग्रेस हो रहा है। सो वहाँ पर आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करके वहाँ पर पता चल सकता है, ठीक है। देन टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग केयर नीडेड फॉर द क्लाइंट। सो अभी नेक्स्ट पर्पस क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद नर्सेस को एक इंफॉर्मेशन लग सकती है कि पेशेंट को किस टाइम पर किस ट्रीटमेंट की जरूरत है, या फिर किस नेचर की वहाँ पर जरूरत रहती है ट्रीटमेंट की, और नर्सिंग केयर क्या देने की है वहाँ पर। सो वहाँ पर नर्सेस को वहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल सकती है फिजिकल एग्जामिनेशन करके। दिस इज द अनदर फंक्शन पर्पसेस। द नेक्स्ट पर्पस टू कंट्रीब्यूट द मेडिकल रिसर्च, ठीक है। सो अभी फिजिकल एग्जामिनेशन करके वहाँ पर एक तरीके से पेशेंट पर प्रैक्टिस करके वहाँ पर नर्सेस को एक मेडिकल रिसर्च में उसका वहाँ पर थोड़ा पर योगदान दे सकते हैं नर्सेस वहाँ पर। सो दिस इज द नेक्स्ट पर्पस। एंड टू फाइंड आउट वेदर पर्सन इज मेडिकली फिट और नॉट फॉर द पर्टिकुलर टास्क, ठीक है। सो आप जब भी हॉस्पिटल में फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं पेशेंट पर, सो उसी टाइम एक पेशेंट को एक टास्क देके, पर्टिकुलर कौन सा भी टास्क देके पेशेंट का फिटनेस आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो पेशेंट मेडिकली फिट है या फिर वहाँ पर नॉट फिट नहीं है, सो वहाँ पर आप एक पर्टिकुलर टास्क देके वहाँ पर उसका फिटनेस का टेस्ट आप ले सकते हैं, ठीक है। सो देयर आर सम पर्पसेस ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज द मेथड्स और द टेक्निक्स ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन। सो फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए जो 4 टेक्निक्स यूज करते हैं, सो हम देखते हैं। सो उसमें देयर आर 4 टेक्निक्स विच यूज्ड इन द ड्यूरिंग द परफॉर्मिंग फिजिकल एग्जामिनेशन ऑन द क्लाइंट। सो फर्स्ट वन इज द इंस्पेक्शन, देन पाल्पेशन, देन परकशन एंड द ऑस्कल्टेशन, ठीक है। सो जो फिजिकल एग्जामिनेशन में यूज किए जाने वाले जो टेक्निक्स रहते हैं, सो क्या रहते हैं, सो हम डिटेल में देखेंगे स्टेप वाइज। सो इनमें द फर्स्ट मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन दिस इज द इंस्पेक्शन, ठीक है। सो अभी इंस्पेक्शन क्या होता है आप देखते हैं। सो इट इज सिस्टमेटिक विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द क्लाइंट और इट इज प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग डेलिबरेटेड पर्पसफुल ऑब्जर्वेशन इन द सिस्टमेटिक मैनर, ठीक है। सो इंस्पेक्शन मतलब क्या होता है, एक विजुअल एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। सो नाम से ही पता चलता है, मतलब सिर्फ आपस से पेशेंट का ऑब्जर्वेशन करना, बट सिस्टमेटिक मैनर में और पर्पसफुल, मतलब उसका पर्पस रहना चाहिए कुछ तो, क्योंकि आपको वहाँ पर जब भी आप फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं हॉस्पिटल में, आपका एक पर्पस रहना चाहिए कि आपको जो हेल्थ पेशेंट का हेल्थ रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है, सो उस वजह से आपको वहाँ पर पर्पसफुल आपका वहाँ पर ऑब्जर्वेशन रहना चाहिए, ठीक है। सो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंस्पेक्शन, ठीक है। सो इट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्वेशन ऑफ कलर, साइज, सिमेट्री, पोजिशन, शेप एंड द मूवमेंट्स, ठीक है। सो इंस्पेक्शन में क्या किया जाता है कि इंस्पेक्शन में पेशेंट का कलर्स, देन साइज, उसका सिमेट्री, बॉडी का सिमेट्री कैसा है, उसका पोजीशन, शेप और मूवमेंट वहाँ पर चेक किया जाता है कि वहाँ पर पेशेंट का कलर कैसा है, साइज कैसा है, बॉडी का सिमेट्री, पोजीशन और शेप और मूवमेंट करता है कि नहीं, आप वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। It also use the sense of smell to detect odor and sense of hearing to detect the sound, ठीक है। So इंस्पेक्शन में जो हमारे बॉडी के जो भी सेंसेस रहते हैं, उसमें सेंस ऑफ हेयरिंग है, विजन है, स्मेल है, टच है। सो उन सभी सेंस में से जो जिस टाइम उसकी ज़रूरत है, उस टाइम आप फॉर एग्जांपल आप पेशेंट का वहाँ पर सेंस ऑफ स्मेल यूज़ करके ऑर्डर चेक कर सकते हैं, और सेंस ऑफ हेयरिंग फॉर द डिटेक्ट द साउंड, ठीक है। सो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन इट आल्सो यूज द सेंस ऑफ द ऑप्टिमल कंडीशन फॉर द इफेक्टिव inspection are full exposure of area and the adequate lighting. So friends, आप जब भी इंस्पेक्शन करने वाले हैं, सो वहाँ पर उस टाइम जितना एरिया आपको पेशेंट का ऑब्जर्वेशन करने के लिए सफिशिएंट है, या फिर जितना एरिया की आपको डिमांड है या फिर रिक्वायरमेंट है, सो उसी टाइम आप पेशेंट का फुल एक्सपोजर एरिया करना है, मतलब एरिया का ओपन करना है, और आपका वहाँ पर आप पेशेंट का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं।
बट वहाँ पर जब भी आप फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे वहाँ पर नेचुरल लाइट या फिर एडिक्वेट लाइट वहाँ पर सप्लाई वहाँ पर रहना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द इंस्पेक्शन. Then the next point of this video, this is the general inspection of client focuses on the following areas. So जब भी आप इंस्पेक्शन मेथड यूज़ करने वाले पेशेंट का डाटा कलेक्ट करने के लिए, सो वहाँ पर कौन कौन से एरिया पर ज़्यादा आपको फोकस रखना है. सो इन द फर्स्ट वन इज द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ द हेल्थ और इलनेस, ठीक है. सो जब भी आप जो इंस्पेक्शन मेथड यूज़ करने वाले, सो वहाँ पर जो फर्स्ट आप पेशेंट का हेल्थ का अपीयरेंस या फिर इलनेस का अपीयरेंस क्या है. सबसे पहले पेशेंट हेल्दी है कि अनहेल्दी है देखना है, उसका कोई इलनेस है क्या, प्रेजेंट है क्या, आपको वहाँ पर नोट डाउन करना है, ठीक है. देन नेक्स्ट साइंस ऑफ डिस्ट्रेस, ठीक है. सो पेशेंट का कौन सा डिस्ट्रेस के साइंस वहाँ पर दिखते हैं क्या देखना है. देन फेशियल एक्सप्रेशन एंड द मूड. सो पेशेंट जब भी आप पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करने वाले, सो उस टाइम पेशेंट का मूड कैसा है या फिर उसके फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, सो आपको वहाँ पर देखने हैं. देन पेशेंट की बॉडी साइज, देन ग्रूमिंग एंड द पर्सनल हाइजीन, ठीक है. सो ये पर्सनल रहता है पेशेंट कैसे अच्छी तरीके से संवरता है या फिर पेशेंट का उसका पर्सनल हाइजीन कैसा है, कैसे मेंटेन रखता है, सो वो भी आपको देखना है, ठीक है. सो वहाँ पर आपको एक हेल्थ इंफॉर्मेशन वहाँ पर आपको पेशेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है. सो दिस इज द जनरल इंस्पेक्शन ऑफ द क्लाइंट फोकसेस ऑन द फॉलोइंग एरिया. सो यहाँ पर आपका पॉइंट क्लियर होता है. सो अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पाल्पेशन, ठीक है. सो यहाँ पर हमने इंस्पेक्शन अभी तक आपने क्लियर किया है. सो अभी देखते हैं पाल्पेशन. सो फर्स्ट मेथड यहाँ पर कंप्लीट होते हैं. अभी जो सेकंड मेथड रहते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन की, पाल्पेशन. सो यहाँ पर देखते हैं अभी पाल्पेशन क्या होता है. इट इज़ द यूज ऑफ हैंड्स एंड फिंगर्स टू गैदर इंफॉर्मेशन थ्रू द टच. सो फ्रेंड, पाल्पेशन में क्या होता है, जैसे इंस्पेक्शन में ओनली विजुअल एग्जामिनेशन किया जाता है या फिर सेंस ऑफ विजन यूज़ करता है, वैसे ही पाल्पेशन में सेंस ऑफ टच का यूज़ करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, बट यहाँ पर हैंड्स या फिर फिंगर्स का, ठीक है. सो जब भी आप हिस्ट्री करेक्शन करने वाले हॉस्पिटल में वहाँ पर आपका पाल्पेशन मेथड जब भी आप परफॉर्म करेंगे, सो उसी टाइम पे आपका हैंड्स या फिर फिंगर्स का वहाँ पर यूज़ करने का है, ठीक है. सो इट इज़ असेसमेंट टेक्निक यूज सेंस ऑफ द टच, ठीक है. सो यहाँ पर सेंस ऑफ टच यूज होता है, ठीक है. Then it is a feeling the body or part of body with the hands or to note size and the position of the organ. So अब जब भी पेशेंट पर सेंस ऑफ टच यूज़ करने वाले, सो वहाँ पर पेशेंट के बॉडी पार्ट का या फिर बॉडी का वहाँ पर टच होने वाला है. सो वहाँ पर क्यों टच करने का है, क्योंकि पेशेंट का बॉडी का साइज या फिर ऑर्गन का साइज या फिर पेशेंट के बॉडी के ऑर्गन के पोजीशन कैसे, सो वहाँ पर डिटरमाइन करने के लिए आपको वहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है. द नेक्स्ट, हैंड्स एंड फिंगर्स आर सेंसिटिव टूल्स एंड कैन असेस टेम्परेचर, टेक्सचर, मॉइस्चर, वाइब्रेशन, साइज, पोजीशन एंड द फ्लूइड्स ऑफ द बॉडी ऑर्गन. सो पाल्पेशन में आप हैंड्स या फिर फिंगर्स का क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हैंड्स या फिर फिंगर्स एक सेंसिटिव टूल्स बताए जाते हैं, ठीक है. आप देखिएगा जब भी आप बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं, वहाँ पर कौन सा भी वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज़ करके वहाँ पर सिंपली आपका डॉर्सल सरफेस ऑफ द हैंड्स वहाँ पर यूज़ करते हैं, क्योंकि सेंसिटिव रहता है एरिया, ठीक है. सो वहाँ पर आप पेशेंट का टेम्परेचर, देन टेक्सचर, मॉइस्चर, देन वाइब्रेशन, साइज, बॉडी पोजीशन एंड द फ्लूइड्स ऑफ द बॉडी ऑर्गन, ठीक है. सो वहाँ पर पेशेंट का टेम्परेचर होगा या फिर उसका टेक्सचर, मतलब वहाँ पर पेशेंट का बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, देन मॉइस्चर प्रेजेंट है कि नहीं, वाइब्रेशन देखने के लिए, देन साइज, पोजीशन एंड द बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है. सो वहाँ पर आप पाल्पेशन में यहाँ पर सभी पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है. अभी उसमें एग्जांपल दिया गया है. डॉर्सल सरफेस ऑफ द हैंड एंड आर यूज मेजर बॉडी टेम्परेचर while the palmar surface of the hand and the fingers are used to assess texture, shape, fluid size and consistency of the body organ, ठीक है. सो फ्रेंड्स, पाल्पेशन का फर्स्ट एग्जांपल क्या है, भी अभी देखेगा आप पाल्पेशन में सेंस ऑफ टच, यानी आप यहाँ पर हैंड्स का या फिर फिंगर्स का यूज़ करने वाले, ठीक है. सो उसमें एग्जांपल क्या है, आप टेम्परेचर मेजर करने के लिए पेशेंट का सबसे जो फर्स्ट without any use of the instrument, so वहाँ पर first of all you can use your own hands to determine the to measure the body temperature of the patient by using the dorsal surface of the hand, ठीक है. सो जो dorsal surface रहता है बॉडी का, हैंड्स का,
वहाँ पर हीट सेंसिटिव एरिया रहता है, ठीक है। मतलब जो हाथ का जो पिछले वाला सरफेस रहता है, जब भी आपको जनरली पता है, सभी को पता है कि जब भी आप फीवर होता है, सो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपके घर वाले या फिर आपके फैमिली मेम्बर कोई भी क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हैंड का पिछले वाला हिस्सा यूज़ करता है, ठीक है, टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि ज़्यादा सेंसिटिव रहता है, ठीक है, हीट को ज़्यादा सेंसिटिव रहता है, ठीक है। और पाल्मर सरफेस जो रहता है हैंड का, वहाँ पर पेशेंट का आप वहाँ पर टेक्सचर, मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है आपका पेशेंट का, देन शेप, देन फ्लूइड साइज और कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी ऑर्गन ऑफ द पेशेंट, ठीक है। सो मेजर करने के लिए या फिर डिटरमाइन करने के लिए वहाँ पर आप पाल्पेशन मेथड में हैंड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपका पाल्पेशन जो सेकंड मेथड है फिजिकल एग्जामिनेशन का, यहाँ पर आपका क्लियर होता है। सो अभी पाल्पेशन में और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है। द नर्स हैंड्स शुड बी वार्म एंड नेल्स आर शॉर्ट एंड टच शुड बी जनरली रिस्पेक्टफुल, ठीक है। सो अभी सबसे नोटेबल पॉइंट जो है, सबसे यहाँ पर इम्पोर्टेंट, कि जब भी आप पाल्पेशन करने वाले यहाँ पर आपका पेशेंट पर हैंड यूज़ करने वाले, ठीक है, आपका सेंस ऑफ टच यूज़ करने वाले। बट यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, आपका टच रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, ठीक है। सो पेशेंट वहाँ पर फीमेल भी रहते हैं, मेल भी रहते हैं, कोई भी रहता है, बट आपका जो आपके प्रोफेशनल डिग्री से रिलेटेड आपका वहाँ पर पर्पस रहना चाहिए, ठीक है। सो पेशेंट को वहाँ पर रिस्पेक्टफुली आपको वहाँ पर पेशेंट को टच करना है। और एक बात, वहाँ पर आपका पाल्पेशन मेथड यूज़ करने के टाइम पर आपका हैंड का जो एरिया रहना चाहिए वार्म रहना चाहिए, मतलब जो नॉर्मली आपका बॉडी टेम्परेचर है वहाँ पर रखना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए। और एक पॉइंट, जो फिंगर के नेल्स आपको वहाँ पर शॉर्ट रखना है, ठीक है। सो पेशेंट को इंजरी ना हो, इस वजह से वहाँ पर सभी पॉइंट्स आपको बॉडी में, माइंड में रिमेंबर रखना है, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू परफॉर्मिंग द पाल्पेशन ऑन द पेशेंट, ठीक है। द नेक्स्ट purpose of deep palpation is locate organs and determine their size and detect the abnormal masses, ठीक है। सो अभी जो डीप पाल्पेशन किया जाता है, सो उसका पर्पस क्या है, बॉडी ऑर्गन लोकेट करने के लिए, उसके साथ बॉडी का ऑर्गन के साइज या फिर फॉर एग्जांपल पेशेंट के किसी बॉडी पार्ट में एबनॉर्मल मास वहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। सो वहाँ पर आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि पेशेंट के बॉडी ऑर्गन अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं या फिर उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, बॉडी ऑर्गन का स्ट्रक्चर और रेगुलर है क्या नहीं, वहाँ पर आप डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज होल अबाउट द पाल्पेशन, दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। सो अभी देखते हैं जो थर्ड मेथड है फिजिकल एग्जामिनेशन की, दिस इज नथिंग बट द परकशन। सो अभी परकशन क्या होता है, सो it is the examination by tapping fingers on the body to determine the condition of the internal organs by the sounds that are produced, ठीक है। सो परकशन क्या होती है, परकशन एक टैपिंग फिंगर, ठीक है, मतलब वहाँ पर पेशेंट के बॉडी ऑर्गन पर जैसे पाल्पेशन में टच होता है, सो उस तरीके से वहाँ पर सिर्फ टैप करते हैं, ठीक है, मतलब आपके हैंड से या फिर फिंगर से पेशेंट के बॉडी ऑर्गन या फिर बॉडी पर ऐसा टैप किया जाता है, मतलब स्ट्राइक किया जाता है एक तरीके से, ठीक है, टू डिटरमाइन द इंटरनल ऑर्गन, ठीक है, जो इंटरनल ऑर्गन की कंडीशन कैसी है पेशेंट की, बाय प्रोड्यूसिंग द साउंड, मतलब वहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होता है और वहाँ पर डिफरेंट साउंड्स वहाँ पर जनरेट होते हैं। सो हम देखने वाले कौन से साउंड पर कौन सा बॉडी ऑर्गन का साउंड वहाँ पर जनरेट होता है, टू डिटरमाइन करने के लिए कि पेशेंट का बॉडी ऑर्गन का स्ट्रक्चर या फिर पेशेंट की बॉडी ऑर्गन की कंडीशन कैसी है, सो वहाँ पर परकशन किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द परकशन। So it is the act of striking one object again the another to practice the sound, ठीक है। सो जैसे यहाँ पर हमने क्लियर किया कि वहाँ पर स्ट्राइकिंग मेथड, ठीक है, यूज करते हैं टू द प्रोड्यूसिंग द साउंड ऑफ द बॉडी ऑर्गन ऑफ द पेशेंट, ठीक है। द साउंड वेव प्रोड्यूस्ड बाय striking action over the body to show known is known as the percussion tones or the notes, ठीक है। सो जो टैपिंग मेथड यूज़ करने के बाद या फिर पेशेंट के बॉडी ऑर्गन पर स्ट्राइक करने के बाद जो भी साउंड जनरेट होता है, सो कौन सा भी साउंड होगा, किस तरीके का भी साउंड होगा, बट उस सभी साउंड्स को क्या कहते हैं, परकशन नोट्स या फिर परकशन टोन्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज परकशन नोट्स और द परकशन टोन्स। परकशन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ
एंड अंडरलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। सो परकशन करने के बाद आपको पेशेंट के बॉडी ऑर्गन का अंडरलाइन स्ट्रक्चर भी आपको पता चल सकता है, ठीक है। देन इट यूज्ड टू आउटलाइन साइज ऑफ ऑर्गन सच एज ब्लैडर और द लिवर, ठीक है। सो अभी परकशन में आप फॉर एग्जांपल ब्लैडर को आपको वहाँ पर परकशन करना है, सो वहाँ पर आप टैपिंग मेथड यूज़ करके वहाँ पर लिवर का या फिर ब्लैडर का वहाँ पर साउंड जनरेट होने के बाद आपको वहाँ पर पता चल सकता है कि नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, ठीक है। देन लास्ट पॉइंट ऑफ दिस परकशन, दिस इज द इट इज यूज आल्सो टू डिटरमाइन इट्स स्ट्रक्चर इज एयर फिल्ड, फ्लूइड फिल्ड और द सॉलिड, ठीक है। सो अभी परकशन करने के बाद एक उसका और एक पर्पस क्या है कि वहाँ पर एक तो साउंड जनरेट होता है, बट साउंड किस तरीके का है, उसका बॉडी ऑर्गन का स्ट्रक्चर कैसा है पेशेंट का, फॉर एग्जांपल एयर फिल्ड होगा, उसके बॉडी ऑर्गन में एयर है या फिर फ्लूइड है या फिर सॉलिड पार्ट है, सो वहाँ पर साउंड जनरेट होने के बाद आपको वहाँ पर डिटरमाइन हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज द अबाउट द परकशन, ठीक है। सो जो थर्ड मेथड है परकशन। अभी परकशन में जो भी आप टैपिंग मेथड यूज़ करने के बाद जो भी साउंड्स जनरेट होते हैं टैपिंग मेथड यूज़ करके पेशेंट के बॉडी ऑर्गन पर, जब भी आप टैपिंग मेथड यूज़ करके जो भी साउंड जनरेट होता है, सो जो साउंड्स रहते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या फिर जो साउंड्स को क्या कहते हैं, ठीक है। सो हम देखते हैं सो कौन से साउंड जनरेट होने के बाद उसको क्या नाम रखा है, सो यहाँ पर देखते हैं। सो अभी देयर आर 5 साउंड्स, टिम्पेनिक, हाइपर रेजोनेंस, डल और फ्लैट, ठीक है। सो अभी ये साउंड्स कैसे जनरेट होते हैं मैं तो अभी नहीं बता सकता, लेकिन आप जब भी पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करने वाले हैं हॉस्पिटल में, सो वहाँ पर जो भी परकशन मेथड रहता है यूज़ करने के बाद आपको वहाँ पर पेशेंट पर टैपिंग करके आप वहाँ पर जो टिम्पेनिक या फिर हाइपर रेजोनेंस और डल और फ्लैट जो साउंड्स आपको वहाँ पर लिसन करने को मिल सकते हैं। अभी देखते हैं परकशन ऑफ एब्डोमेन। जो भी टिम्पेनिक साउंड रहता है कब जनरेट होता है, जब भी आप पेशेंट के एब्डोमेन पर जब भी आप परकशन करने वाले, ठीक है। सो मतलब वहाँ पर आपका फिंगर यूज़ करना है और एब्डोमेन पर वहाँ पर टैपिंग करना है, सो वहाँ पर टिम्पेनिक ऐसा साउंड वहाँ पर जनरेट होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट हाइपर रेजोनेंस। अभी हाइपर रेजोनेंस कब जनरेट होगा, हाइपर इन्फ्लामेटेड लंग्स टिश्यू, ठीक है। मतलब जब भी बॉडी के पेशेंट के बॉडी के लंग्स पर जो भी इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेट लंग्स टिश्यू रहते हैं, वहाँ पर हाइपर रेजोनेंस साउंड वहाँ पर जनरेट हो सकता है या फिर होता है। देन नेक्स्ट साउंड, दिस इज द रेजोनेंस। अभी नॉर्मल लंग्स रहेंगे पेशेंट के, वहाँ पर उसका रेजोनेंस साउंड वहाँ पर जनरेट होगा। एंड लास्ट वन इज द डल एंड द फ्लैट। अभी डल साउंड जब भी आप लिवर पर परकशन करेंगे वहाँ पर डल साउंड जनरेट होगा, और फ्लैट साउंड जब भी आप बोन्स पर परकशन करेंगे वहाँ पर फ्लैट साउंड आपको लिसन करने को मिलेगा, ठीक है। सो देर आर 5 characteristics of the sounds during performing the percussion on the body organ of the patient, ठीक है। So this is all about the percussion. This is the third method of the physical examination. So अभी फ्रेंड्स जो लास्ट की जो एग्जामिनेशन की फिजिकल एग्जामिनेशन की जो टेक्निक्स रहती है, दिस इज द ऑस्कल्टेशन। सो ऑस्कल्टेशन क्या है देखते हैं। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग टू साउंड्स दैट आर जनरेट विद इन द बॉडी ऑफ द पेशेंट, ठीक है। सो ऑस्कल्टेशन क्या है, दिस इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग साउंड्स। ऑस्कल्टेशन में सिर्फ साउंड्स का वहाँ पर आपको साउंड सुनना है, ठीक है। पेशेंट के बॉडी ऑर्गन से जो भी जनरेट हुआ साउंड है वो सुनना है, बट यहाँ पर आपको सिर्फ साउंड आपके ईयर से नहीं सुनना है। सो यहाँ पर आपको स्टेथोस्कोप का यूज़ करना है, ठीक है। सो इट इज़ यूजली डन विद द हेल्प ऑफ द स्टेथोस्कोप, ठीक है। सो जो स्टेथोस्कोप यूज़ किया जाता है, सो वहाँ पर उस टाइम जो ऑस्कल्टेशन मेथड है यूज़ करते हैं, ठीक है। द हार्ट एंड द ब्लड वेसल आर ऑस्कल्टेड फॉर द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, ठीक है। सो जब भी कॉमनली जो ऑस्कल्टेशन मेथड यूज़ करते हैं, हार्ट बीट वहाँ पर लिसन करने के लिए या फिर ब्लड वेसल का ऑस्कल्टेशन करने के लिए, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड अच्छे तरीके से हो रहा है कि नहीं वहाँ पर देखने के लिए ऑस्कल्टेशन मेथड वहाँ पर यूज़ करते हैं। बट सिर्फ ऑस्कल्टेशन लंग्स के लिए, हार्ट के लिए या फिर ब्लड वेसल के लिए ही सिर्फ नहीं यूज़ होता, उसमें लंग्स के लिए भी ऑस्कल्टेशन किया जाता है। अभी लंग्स के लिए क्यों ऑस्कल्टेशन किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर ब्रेथ साउंड आपको डिटरमाइन करने के लिए, चेक करने के लिए, वहाँ पर मूविंग ऑफ एयर कैसा है देखने के लिए आप लंग्स पर ऑस्कल्टेशन करते हैं। देन नेक्स्ट एब्डोमिनल के लिए ऑस्कल्टेशन क्यों किया जाता है, फॉर द मूवमेंट ऑफ GIT कंटेंट और द बॉल साउंड, ठीक है। सो जो आप एब्डोमिनल पर
ऑस्कल्टेशन करते हैं, सो वहाँ पर ऑस्कल्टेशन को क्या कहते हैं, बॉवेल साउंड, ठीक है। सो एब्डोमिनल के ऑस्कल्टेशन करने के बाद जो भी साउंड्स जनरेट होता है, सो वहाँ पर बॉवेल साउंड वहाँ पर कहते हैं। एंड व्हेन ऑस्कल्टिंग अ पार्ट ऑफ दैट एरिया शुड बी एक्सपोज्ड एंड शुड बी क्वाइट। अभी सबसे नोटेबल पॉइंट क्या है ऑस्कल्टेशन का, जब भी ऑस्कल्टेशन करने वाले, एक तो ऑस्कल्टेशन टाइम पर बॉडी के साउंड्स, वहाँ पर पेशेंट के बॉडी के साउंड्स जनरेट वाले, ठीक है। सो जनरेट होने वाले, सो इस वजह से आपको पेशेंट के बॉडी ऑर्गन के जो साउंड्स रहने वाले आपको वहाँ पर पेशेंट के बॉडी ऑर्गन के साउंड अच्छी तरीके से आपको वहाँ पर सुनना है, ठीक है। अभी अच्छी तरीके से सुनने के लिए वहाँ पर आपको एनवायरनमेंट एकदम क्वाइट रखना है, ठीक है। सो यहाँ पर अच्छी तरीके से एनवायरनमेंट रखना है, ठीक है। सो दिस इज द नोटेबल पॉइंट ऑफ द ऑस्कल्टेशन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑस्कल्टेशन। अभी ऑस्कल्टेशन में जैसे हमने परकशन में जो 5 कैरेक्टरिस्टिक देखे थे साउंड के, सो वैसे ही ऑस्कल्टेशन में भी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। सो उसमें सिर्फ पिच, लाउडनेस, क्वालिटी ऑन द ड्यूरेशन, ठीक है। सो मतलब पेशेंट के बॉडी ऑर्गन से जो भी साउंड जनरेट होने वाला है ऑस्कल्टेशन में, सो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे डिटरमाइन होता है। तो फॉर एग्जांपल पेशेंट के बॉडी ऑर्गन का जो भी साउंड है उसका पिच कैसा है, लाउडनेस कैसा है, पेशेंट का बॉडी ऑर्गन का जो साउंड है सॉफ्ट है या फिर ऐसा एकदम एक तरीके से हार्ड है, देन उसका क्वालिटी कैसा है, अच्छा है या फिर कैसा है, और उसका बॉडी ऑर्गन का जो भी साउंड जनरेट होने वाला है, सो उसका ड्यूरेशन कितना है, कितने टाइम पर वहाँ पर साउंड मिलता है, ठीक है। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड assessed by the auscultation, ठीक है। सो दिस इज द होल अबाउट द auscultation and the whole about the total the physical examination and the टेक्निक्स ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। सो यहाँ पर फ्रेंड्स फिजिकल एग्जामिनेशन यहाँ पर थर्ड पार्ट में टोटली यहाँ पर हमने क्लियर किया है। सो इससे पहले के सेकंड पार्ट था, सो उस सेकंड पार्ट में जो 3 मेथड डाटा कलेक्शन का जो मेथड रहते 4 ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू मेथड, हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन, सो उसमें जो पहले 3 मेथड सेकंड पार्ट में देखे थे, अभी इस थर्ड पार्ट में हमने फिजिकल एग्जामिनेशन जो बचा हुआ 4th जो मेथड था यहाँ पर थर्ड पार्ट में हमने क्लियर किया, ठीक है। सो रिमेनिंग पार्ट और बचा है हेल्थ असेसमेंट का, सो आने वाले वीडियो में हम क्लियर करेंगे। सो फिलहाल यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सो रिमेनिंग पार्ट इन नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट वीडियो आने तक टेक केयर, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू फ्रेंड्स।